वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्यामलता दासी जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरी एक गंदी आदत है कि मैं जो कोई भी व्यक्ति मिलता है उसे भगवान की बात करने लग जाती हूँ। मुझे तो कोई चाहिए भगवान की चर्चा करने के लिए, कभी कभी सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो क्या मैं ऐसा करके गलती कर रही हूँ? मैं अपनी इस आदत को छोड़ना चाहती हूँ। नहीं नहीं, आदत तो खराब नहीं है, लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है उससे बिन पूछे कुछ नहीं करना चाहिए। आप अपनी ओर से मत कहो उसको कुछ, क्योंकि आपकी कीमती चीज को वो बिल्कुल बेकार का समझेगा तो अपराध हो जाएगा, भगवान के प्रति एक प्रकार से तिरस्कार हो जाएगा। इसलिए भगवान ने गीता जी के 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में कहा है, इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुशूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, जो मेरे अंदर दोष खोजता है, ऐसे व्यक्ति को मेरी बात नहीं सुनानी चाहिए। तो यदि वो पूछता है तब तो आपको कुछ बोलना है, लेकिन नास्तिक व्यक्ति यदि कुछ पूछ नहीं रहा है तो अपनी ओर से कुछ नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि आपकी पवित्र बातों को वो उल्लंघन करके, उसकी अवहेलना करके तिरस्कृत कर देगा। तो इस प्रकार से भगवान का तिरस्कार होता है। इसलिए बिन पूछे उसी को सुनाया जा सकता है जो प्रभु का प्रेमी भक्त हो, और जो भक्त नहीं है वो बहुत पूछे तो थोड़ा सा बताना चाहिए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी आजकल की लड़कियां 18-20 साल की जो नई नई भक्ति में आई हैं, सब अपने आप को सहजिया भाव से गोपी या भगवान की प्रेसी पत्नी बनने वाली भक्ति करती हैं। शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता। शास्त्र तो दास्य भाव से शुरुआत करने को कहते हैं। तो क्या अपनी मनमानी भक्ति करना और संप्रदाय के नियमों का पालन नहीं करना, यह कहाँ तक उचित है? इस तरह तो गुरु परंपरा का फिर कोई महत्व ही नहीं रहेगा। आप ये लड़की होते तो मैं आपको बताता इस बात को। लड़की पूछ रही? अच्छा, अब इनका प्रश्न फिर से पढ़ो। इनका प्रश्न है गुरुजी कि महाराज जी आजकल की लड़कियां 18-20 साल की जो नई नई भक्ति में आई हैं, सब अपने आप को सहजिया भाव से गोपी भाव से या भगवान की प्रेसी पत्नी बनने वाली भक्ति करती हैं। शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता। शास्त्र तो दास्य भाव से शुरुआत करने को कहते हैं। तो क्या अपनी मनमानी भक्ति करना है, संप्रदाय के नियमों का पालन नहीं करना, यह कहाँ तक उचित है? इस तरह तो गुरु परंपरा का फिर कोई महत्व ही नहीं रहेगा। हाँ तो ठीक है, दास्य भाव से ही भक्ति करो, और यदि आप चाहो तो वात्सल्य भाव से भक्ति करो। आपके मन में यदि कांता भाव जागृत हो तो आप कांता भाव की भक्ति कर सकती हैं, लेकिन पहले दास्य भाव की करो, फिर वात्सल्य भाव की करो, और फिर ठाकुर जी की प्रेरणा मिलेगी, अपने आप आपको मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखलाई पड़ जाएगा। राधे राधे। संगीता जी इनका प्रश्न है, महाराज जी सेवक वाणी के बारे में कुछ जानकारी दें। सेवक जी की चरितावली कहें, इनके बारे में ज़्यादा कुछ हमें नहीं पता। दूसरे जो है पलटो जी जो अयोध्या में निवास करते थे, उनके बारे में श्रवण करना चाहते हैं। उनकी चरितावली भक्ति आश्रम में नहीं है, कृपया मार्गदर्शन करें। सीमंत जी का क्या कर रहे हैं? सेवक जी की चरितावली, सेवक वाणी के बारे में कुछ बताएं। सेवक बाणी। सेवक जी राधा वल्लभ संप्रदाय में हुए हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय में हुए, और उनकी हित हरिवंश के प्रति बड़ी एकदम अगाध और अपार श्रद्धा थी। इतनी ज़्यादा उनकी श्रद्धा थी कि वे वृंदावन आए भी नहीं थे, मध्य प्रदेश में थे,
और जहाँ वे थे उसी जगह उनको दर्शन हुआ, और वहीं उनको राधा कृष्ण का दर्शन भी हो गया, गुरु का भी दर्शन हो गया। फिर उनके अंदर से भगवान की दिव्य प्रेम की वाणी भी निकलने लगी, और सेवक महाराज ने भगवत भक्ति की प्रेम भरी वार्ता जो लिखी हैं आज तक उसको गाया जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है। तो वो भगवान के अनन्य भक्त थे राधा कृष्ण के, और उनके ऊपर घर बैठे कृपा हो गई थी। इतना ही मुख्य रूप से समझिए आप। राधे राधे। दूसरा है गुरुजी, अयोध्या के जो पुलटो दास जी थे उनके बारे में कुछ मार्गदर्शन करें। क्या उनकी चरतावली भक्ति आश्रम है या नहीं? है, पुलटो दास नाम नहीं है, पलटू दास नाम है। पलटू दास, पलटू दास महाराज जी की चरितावली भक्ति आश्रम, आपको ये डालना पड़ेगा। पलटू दास जी की चरितावली भक्ति आश्रम। वो बड़ा स्थान जो है ना, जब आप कनक भवन जाएंगे, हनुमानगढ़ी से कनक भवन, तो रास्ता में बड़ा स्थान मिलता है जिसमें 3 आंगन हैं बड़े बड़े। तो वहाँ उन दोनों यात्री इतने नहीं आते थे, तो ये पलटू बनिया थे, इनके बिजनेस की दुकान थी किराना की। अब वो कथा मैंने विस्तार से सुनाया, अभी विस्तार से नहीं सुना रहा हूँ, केवल संकेत सुना रहा हूँ। तो पलटू दास जी की चरितावली आप भक्ति आश्रम में निकाल लेंगे तो विस्तार से मिल जाएगी। अभी मैं संकेत में 1 मिनट में बताता हूँ आपको कि उनका ये नियम था महाराज जी का कि जो आ जाएगा बिन मांगे अन्न भोजन, वही भगवान को भोग लगेगा। तो एक दिन कुछ भी नहीं आया, तो सब साधु भूखे बैठे हैं, भोग लगा ही नहीं। तो उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु अब कुछ तो आया नहीं तो हम क्या करें। फिर उनका मन आया कि उसके यहाँ से उधार मंगा लें, जिस बनिया के यहाँ से आता है सामान खरीद कर उससे उधार मंगा लें। उसका नाम था पलटू। तो पलटू जी ने कहा, भैया हमारा नगद का धंधा है, उधार हम नहीं दे सकते हैं। तो रात को राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों जो वहां मंदिर में विराजमान हैं, उसको दशरथ महल भी कहा जाता है, बड़ी जगह भी कहा जाता है, दशरथ महल भी। तो वो चारों ही छोटे छोटे बच्चे बनकर पीताम्बर ओढ़े हुए आ गए, और उन्होंने कहा, पलटू पलटू उठो, मंदिर के लिए राशन दो। तो पलटू जी उठे, और बच्चों ने अपने उस पीताम्बर की पोटली में से इतना ज्यादा स्वर्ण की मुद्राएं दी, इतनी स्वर्ण मुद्राएं दी कि उनकी दुकान में इतना सामान ही नहीं था कि वो दे सकें। और वो चारों दे करके कह गए कि सब सामान पहुंचाओ आश्रम में। और महाराज वो तो भागे, क्योंकि मुद्राएं तो उनके हाथ में पहुंच चुकी थी। पलटू सारा राशन लेकर के पहुंचे, और वहां बोले कि महाराज 4 बच्चे आए पीताम्बर ओढ़े हुए, और इतनी सैकड़ों स्वर्ण मुद्राएं हमको दे दी, और कह रहे थे कि हम लोग भूखे हैं, हमारे लिए जल्दी से राशन पहुंचाओ। तो वे कौन थे? तो महाराज जी मंदिर में देखे, पीताम्बर तो मंदिर का था, तो पलटू के हाथ में पीताम्बर था, मंदिर वाला था, और चारों ठाकुर जी गए थे। ये सब रहस्य जब खोल करके बताया कि भोग का सामान नहीं था, इसलिए ठाकुर जी स्वयं चारों भाई गए हैं। तो पलटू का हृदय पलट गया, बिल्कुल भक्त हो गया। बनिया था अब तक, वो कहता था उधार देंगे नहीं, अब वो सब कुछ दे दिया, और बोला अब हम भी इनके चरणों के ही हो गए। तो साधु हो गए पलटू दास जी। उनका थोड़े में मैंने बता दिया आपको। राधे राधे। हेमा जी हैं, इनका प्रश्न है, मेरा भाई है गुजरात में गांव में रहता है, बहुत साल पहले साधु का धूना था वहाँ, अभी उसके ऊपर मकान बना हुआ है और वहाँ पूजा का कमरा है। तो हम आते हैं और चलते हैं तो दोष आ रहा है। उनका बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा है, प्रगति भी नहीं हो रही है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है,
और वो बहुत दुखी है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका कोई निवारण बताएं। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना होगा। धूना है तो कोई नशा पत्ता यदि करते हो तो बंद कर दें। चिलम गांजा भांग अफीम ये सब खाते पीते हों तो फिर इसको बंद करना पड़ेगा उन्हें। और भगवान का नाम खूब जप करें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें तो सब प्रकार से ठीक हो जाएगा। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, महाराज जी मैं जिसके आश्रित हूँ वो त्यागी संत थे, लेकिन उनको बहुत सालों से किसी त्यागी महिला से प्यार का रिश्ता चल रहा है। बहुत लड़ाई झगड़ा के बाद गलत रिश्ता शायद बंद हुआ है, लेकिन चोरी से फोन पर बात करते हैं। मैं बहुत तकलीफ में जी रहा हूँ, क्या संत होकर ऐसा करना ठीक है? पूरे दिन भजन करते हैं, क्या उनको आसानी से राधा रानी के सेवा मिल सकते हैं? महाराज जी वो आपकी यह कार्यक्रम सुनते हैं, आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया करके हमें मार्गदर्शन कीजिए। मेरा तो जीने का इच्छा ही खत्म हो गया है। मैं जब भी भजन में बैठता हूँ तो वो सब बातें और उस लड़की की याद आता है। मैं इसे कैसे भुलाऊं ताकि ठाकुर जी का चिंतन बना रहे। देखो, आप अपने को ठीक रखो और जिनकी बात आप बता रहे हो वो भक्त चरितावली यदि सुन रहे हैं तो वो अपने आप सुधार कर लेंगे, ठाकुर जी उनका सुधार करेंगे। और भक्त की यदि सेवा करोगे तो कोई आपके अंदर गड़बड़ी नहीं आएगी। भक्त की सेवा तो करनी चाहिए। हाँ, किसी नास्तिक की सेवा करोगे तो फिर दोष के भागी हो जाओगे। भक्त की सेवा करने से तो कल्याण ही होगा। राधे राधे। दीपक जी हैं, इनका प्रश्न है, मेरा पुत्र अभी 8 वर्ष का है, मुझे उसके भविष्य को लेकर किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? वैदिक गुरुकुल में उसका एडमिशन कराएं या फिर मॉडर्न एजुकेशन दें? देखो, ये जो उसकी प्रवृत्ति भक्ति संबंधी है तब तो फिर उसको भक्ति मार्ग में ही लगाना उपयुक्त होगा। और बिल्कुल नास्तिक है वो तो आप उसको स्कूल में तो पढ़ाइए, लेकिन घर में भक्ति का संस्कार दीजिए। राम नाम लिखवाइए, भक्त चरित्र सुनवाइए, रामायण का पाठ और भगवान का कीर्तन घर में करो। पढ़ाई जहाँ भी कर रहा हो उसके बाद घर वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मॉडर्न स्कूल के शैक्षणिक संस्थानों में बिना लहसुन प्याज का भोजन नहीं मिलता, वहाँ पर मांसाहार भोजन की भी व्यवस्था होती है। ऐसे में हम अपने बच्चों का भक्ति मार्ग में भजन मार्ग में उसको कैसे आगे बढ़ाएं? तो उस जगह मत पढ़ो जहाँ मांसाहार खिलाया जाता है। मांसाहार का मतलब होता है राक्षस का भोजन, राक्षस का भोजन समझ लो। तो जहाँ ये राक्षसी भोजन कराया जा रहा है बच्चों को, वहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ाओ, वहाँ से निकाल कर शुद्ध सात्विक विद्यालय में उसका एडमिशन कराओ। राधे राधे। सुषमा जी हैं, इनका प्रश्न है, भजन छूट गया तो आपने बताया था कि जहाँ सत्संग हो रहा हो वहाँ की धूल माथे पर लगाना। यहाँ तो दूर तक कोई सत्संग ही नहीं हो रहा है, ना कीर्तन ना भक्तों का दर्शन, ऐसे में मैं क्या करूँ? ऐसे में आपको ये करना है कि वृंदावन आओ, भले एक दिन के लिए आओ, लेकिन वृंदावन में आओ तो एक दिन के लिए आओ तो आराम मत करो। सुबह से शाम तक जहाँ जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ जहाँ सत्संग होता है, उस परिक्रमा भी करो और ये भी अच्छे से ढूंढो। और वहाँ की रज उठा उठा करके अपने कपड़े में एक जगह पोटली बना लो, थोड़ा लगा लो और घर के लिए ले भी जाओ। उसी को रोजाना खूब लगाओ और हरिनाम कीर्तन करो, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। राधे राधे। आशुतोष जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी मेरी पुत्री का नाम प्रिशा है, वो 8 वर्ष की है और श्री जी की कृपा और आप जैसे संतों जनों के आशीर्वाद से राधा नाम का कीर्तन और लेखन करना प्रारंभ कर दिया है। मेरी मनोकामना है कि वो भगवान की भक्ति में जोर शोर से लगे। महाराज जी उसने अभी तक 1.5 लाख राधा नाम लेखन कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि उसे गुरु पूर्णिमा के दिन आपसे दीक्षा प्राप्त हो। इस संदर्भ में कुछ प्रश्न है। गुरु पूर्णिमा तक उसके 2 लाख नाम शायद नहीं हो पाएंगे, 1.5 लाख हो गया है, तो क्या उसके कुछ कम नामों अगर रह जाए तो उस पर कृपा हो सकती है? उसकी उम्र के हिसाब से वो लेखन बहुत समय लगाती है। आप प्रयास कराइए उसको कि पूरा हो जाए, कुछ कमी रह जाएगी तब भी दीक्षा हो जाएगी।
उसको भक्त चरित्र जरूर सुनाओ। भक्ति आश्रम चैनल पर संतों का चरित्र आता है, वो उसको सुनाओ और नाम लेखन भी कराओ लाल स्याही से। एक दिन पहले आना, 29 को है गुरु पूर्णिमा, 28 को आना होगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या उसे गुरु मंत्र लेना चाहिए, क्योंकि मुझे संदेह है कि वो उसे शायद तुरंत याद न कर पाएगी या सही उच्चारण नहीं कर पाएगी, क्योंकि उम्र अभी सिर्फ 8 वर्ष की है। तो क्या उसे केवल नाम दीक्षा लेनी चाहिए या मंत्र दीक्षा, इस बात पर भी कृपया मार्गदर्शन करें। इसको देखा जाएगा, उससे बात करने पर पता चल जाएगा कि उसकी पात्रता कितनी है। यदि उसके अंदर मंत्र जप की है पात्रता तो मंत्र दिया जाएगा, नहीं तो नाम दिया जाएगा। श्री राधे राधे। आखिरी प्रश्न इनका, उसकी उम्र, स्कूल की पढ़ाई आदि को ध्यान में रखते हुए उसकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए और उसके लिए क्या वर्जित और क्या निषेध, यह भी कृपया बताएं। अब उसकी प्रकृति देखने से पता चलेगा ना कि पढ़ाई में उसकी रुचि है तो पढ़ाई भी उसकी करानी जरूरी है ना। एकदम अनपढ़ तो रखना ठीक नहीं बच्चे को, लेकिन भगवान की भक्ति में सुबह शाम टाइम दे, तब तो दीक्षा हो सकती है। और दीक्षा ले ले और भजन न करे तो फायदा क्या है। राधे राधे। सुषमा जी हैं लखनऊ से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरी उम्र 30 साल है, मैं 1 साल से सात्विक जीवन जी रही हूँ। पूज्य श्री के लिए कुंज संत भगवान को अपना गुरु मानती हूँ और भगवान पर पूर्ण भरोसा भी रहता है। महाराज जी प्रश्न है कि घर वाले शादी के लिए लड़का देख रहे हैं, अगर सात्विक नहीं मिला लड़का तो शादी करना ठीक रहेगा। घर वालों को मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस श्री जी का आश्रय लिया है, जो होगा राधा रानी जाने, ऐसा सोचती हूँ, जबकि मैं पूरे जीवन भजन करना चाहती हूँ। हमें अब क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, यदि भजन करना है तो भजन करने वाले बच्चे से ही शादी करना ठीक रहेगा। अब नास्तिक होगा, आप भक्ति करोगे, आपकी भक्ति में बाधा पड़ेगी, इसलिए नास्तिक से न करके भक्त से ही करना ठीक रहता है। राधे राधे। गुरुदेव वृंदावन के वर्तमान कुछ संत माताओं के नाम बताएं जिनके मैं दर्शन प्राप्त कर सकूं। आप ढूंढ नहीं पाओगे, मैं 2-4 नाम बता भी दूं तो उनको भी ढूंढना मुश्किल हो। ऐसे भक्त बहुत लोग हैं, छिपे रहते हैं। बहुत से साधु वेश में रहते हैं, बहुत से गृहस्थ के वेश में रहते हैं और भजन खूब करते हैं, उनको लोग जानते नहीं हैं, उनका प्रचार नहीं है। और काकी जी के विषय में मैंने बताया था 1-2 दिन पहले, 4 संप्रदाय आश्रम के पीछे रहती हैं, उनका दर्शन करो। प्रकाश माता हैं केसी घाट पर, उनका दर्शन करो। वृंदा सखी हैं वृंदा दासी, उनका दर्शन करो। और आप जाओगे ना गौरांगी बाबा के पास में, प्रेमानंद जी के पास में, तो वहाँ बहुत सी माताएं मिल जाएंगी, सखियाँ मिल जाएंगी, उन सब का दर्शन करो। वृंदावन में घूमो, कुछ दिन रहो तो आपको भक्तों भक्त माताओं के दर्शन मिलना शुरू हो जाएंगे। राधे राधे। दीप्ति जी हैं नोएडा से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं एक नई आराधक हूँ। गुरुजी मैं बचपन से महादेव और गौरी माँ को अपने माता व पिता मानती हूँ, मन ही मन उनकी आराधना करती थी। पिछले वर्ष से श्री कृष्ण राधा से स्नेह हो गया और उन्हें अपना इष्ट स्वीकार कर लिया है। कुछ समय से प्रतिदिन सुबह पूजा अर्चना करना शुरू किया है। पूजा के वक्त दुविधा रहती है कि पहले अपने इष्ट राधा गोविंद की अर्चना करूं या अपने माता पिता महादेव व गौरी माँ की। हमारे घर के मंदिर में श्री राधा गोविंद जी का विग्रह, गणपति जी के विग्रह, शिवलिंग जी हैं और तुलसी जी हैं। गुरु जी कृपया मार्गदर्शन करें। ये तो सभी एक साथ पूजनीय हैं, इनकी एक साथ पूजा करो। जो भगवान कृष्ण के पूर्ण सच्चे भक्त हैं शिव जी हैं, और शिव जी के प्रति अपार श्रद्धा है भगवान कृष्ण की, तो ये तो अलग हैं ही नहीं, भक्त और भगवान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो इनकी पूजा आप एक साथ भी कर सकते हैं, और छोटा बड़ा मत मानो, ये एक जैसे ही हैं। राधे राधे। सलोनी जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी मेरी शादी जिस घर में हुई है वहाँ पर मेरे ससुर रोज शराब पीते हैं। स्वभाव से वह बहुत ही दयालु है, हेल्पफुल है, किसी से लड़ाई नहीं, कोई कितनी भी कीमती वस्तु हो वो कभी किसी को इनकार नहीं करते। पर मैं जिस परिवार से आई हूँ वहाँ पर शराब आदि वस्तु का छूना भी पाप माना जाता है और यही मेरे सोच में भी है।
अब जब भी मैं उनको देखती हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है। बहुत बार मेरे परिवार में लड़ाई भी हुई है, पर अब मैंने उन्हें इनकार करना छोड़ दिया है और मेरा पारिवारिक चीज़ों में मन भी नहीं लगता। शादी तो कर ली, पर जो शादी का असली उद्देश्य होता है संतान, वो भी नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं चाहती थी कि अगर संतान हो तो वो सात्विक विचार, संत, गौ भक्त, गुरु भक्त हो और भक्ति को लेकर कोई ऐसा वातावरण नहीं है। मुझे कोई रोकता नहीं है, पर मैं चाहती थी कि मेरे पति भी भक्ति की तरफ हो जाएं, लेकिन उनको सांसारिक मोह बहुत है। देखो, जो व्यक्ति मांस खाता है या शराब पीता है उसका संग ठीक नहीं होता है। वो तमोगुणी होता है, आसुरी स्वभाव का होता है। मांसाहारी और शराबी का संग तो बिल्कुल त्याग ही देना चाहिए। उसके साथ रहने में भक्ति में बाधा पड़ती है। और यदि आपको रहना मजबूरी है तो आप उससे प्रेम मत करो, भगवान से प्रेम करो। और जैसे राक्षस के यहाँ भक्त भी रहे हैं, हिरण्यकशिप के यहाँ प्रहलाद जी भी रहे, रावण के यहाँ विभीषण भी रहे, ऐसे आपको अपने मन से उनसे अलग दूरी बनाकर रहना पड़ेगा। राधे राधे। साहिल शर्मा जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं नाम जप करता हूँ। मैंने सुना है कि जो भी व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है उसे करुणामय होना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर किसी रिश्ते, घर परिवार, दोस्त या धन के प्रति कोई विशेष लगाव या प्रेम नहीं है। तो क्या इसका अर्थ है कि मैं सही ढंग से नाम जप नहीं कर रहा हूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं, लगाव नहीं है तो अच्छी बात होती है, कोई खराब बात थोड़े है। लगाव नहीं होना चाहिए, लेकिन दयालुता नहीं त्यागनी चाहिए। किसी परेशान को, भूखे प्यासे को, दुखी प्राणी को देखकर आपके अंदर दयालुता, कृपालुता का भाव प्रकट हो, तभी आपके अंदर सात्विकता है। और आप दुखियों के प्रति निर्मम हो, कठोर हो, तो सात्विकता नहीं है आपके अंदर। तो सात्विकता होगी तो भक्ति में आगे चल पाओगे। राधे राधे। आगे कह रहे हैं गुरुदेव, जैसा कहा जाता है कि भक्ति में हृदय पिघलना चाहिए, भगवान के प्रेम में आंखों से आंसू आने चाहिए, लेकिन मुझे कभी रोना नहीं आता। मेरा स्वभाव बहुत व्यवहारिक है। परिवार, पैसे या जीवन किसी भी परिस्थिति में मुझे ज़्यादा भावनात्मक असर नहीं होता। फिर भी मैं नियमित रूप से नाम जप करता हूँ। क्या मेरा ऐसा स्वभाव भक्ति में कोई बाधा है? क्या भक्ति के लिए भावुक होना या आंखों से आंसू आना आवश्यक है, या केवल सच्चे मन से नाम जप और श्रद्धा ही पर्याप्त है? अभी आपको ऐसा सौभाग्य नहीं बना है कि आपको आंसू आवे। आप चरित्र सुनना, श्रवण करो, फिर देखो चमत्कार होता है। भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण करना शुरू कर दो। भक्ति आश्रम चैनल यूट्यूब पर भक्तों का चरित्र सुनते सुनते आपके आंख से आंसू गिरेगा। मेरे सामने ऐसे लोग आए हुए हैं जो कहते हैं मुझे तो कभी आंसू नहीं आता। हमने कहा चरित्र सुनो, और सुनते सुनते फिर रोना चालू हो गया उनका। मीरा जी का चरित्र सुनो, हरे राम बाबा का सुनो, हरि बाबा का सुनो, शांतोबा भक्त का सुनो। और इन चरित्रों को सुनने पर आप अपने आंसू रोक ही नहीं पाओगे, चालू हो जाएगा। राधे राधे। शुभम गुप्ता जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी किसी व्यक्ति के घर में अगर चोरी होती है तो यह उस व्यक्ति का प्रारब्ध होता है या उस चोर का नया क्रियामान कर्म होता है? क्योंकि ये दोनों ही बातें सामने आती है, समझ नहीं आता एक ही घटना में दोनों बातें कैसे हो सकती है। तो आप चोर के पक्ष के तो हो नहीं, नहीं तो सत्संग वाला प्रश्न ही नहीं करते आप। इसलिए अपनी बात करिए कि आपके लिए क्या होगा। मतलब आप चोर नहीं, जो साहूकार उसकी बात आप कर रहे हैं। तो ये समझ लो कि जो पैसा या धन, प्रॉपर्टी, संपत्ति आपकी होगी वो नहीं जाएगी। वो गई भी होगी तो लौट के आ जाएगी। और जो आपकी नहीं है, किसी और की आ गई है आपके पास, आपके घर, वो जाएगी जरूर, किसी हाल में रुकेगी नहीं। तो यदि चली गई है तो आप ये मानो
कि कुछ हमारा कर्जा था वही भर दिया हमने इसी बहाने, तो उससे मुक्त हो गए, हम ऋण मुक्त हो गए, अच्छी बात हुई, जिसका था वो ले गया। ऐसा संतोषी स्वभाव बनाओ तो आप भक्त हो सकते हो। राधे राधे। जगन्नाथ दास जी हैं, इनका प्रश्न है, भगवान के साक्षात दर्शन होता है उस रूप में और हम विग्रह के रूप में जो बांके बिहारी का दर्शन करते हैं उस रूप में क्या अंतर होता है, और कौन सा रूप सबसे ज्यादा हृदय को अच्छा आकर्षित करता है, और इन दो रूप में सबसे श्रेष्ठ रूप कौन सा होता है? देखो, ये तो श्री विग्रह जो होते हैं ना, वो कृपा करके हमको भक्ति में आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उनके अंदर की दिव्यता एक प्रकट हो जाएगी, या तो ये लीला करने लग जाएं तब समझ में आते हैं दिव्य हैं, और या तो उनके अंदर की दिव्यता प्रकट होगी तो आपको समाधि लग जाएगी, या आंख जो है ऐसी हो जाएगी ना कि जैसे अंधे हो गए, या बेहोश होकर गिर पड़ोगे, या आप ऐसी स्थिति में हो जाओगे कि वाणी आपकी बंद हो जाएगी। मतलब दैवी शक्तियां उसमें प्रकट हो जाती हैं श्री विग्रह में, और भगवान ही सम्मुख आ जाएं और वेश बदल के ना आवे तो शरीर बच नहीं सकता है, क्योंकि शरीर के अंदर सहन करने की वो शक्ति नहीं होती है। तो परम कृपालु परमात्मा हमारी पात्रता के अनुसार ही हमारे ऊपर कृपा करते हैं। राधे राधे। प्रश्न है, श्री जी के लिए व्याकुलता कैसे बढ़ती है जिससे श्री जी मिल जाए? श्री जी की सखियां को जल्द से जल्द कैसे खुश करे जिससे कि निकुंज में प्रवेश मिल जाए? गुरु से अंतःकरण से कैसे जुड़े ताकि उनकी आवाज़ हम सुन पाएं और उनसे बात कर सकें? अगर भगवान हमको विरह देकर समाज को सीख देना चाहते हैं तो हमको किसी किसी को कोई सीख नहीं देना है। भगवान को किसी सीख की जरूरत नहीं है और उनकी माया को देना ऊर्जा और समय बर्बाद करना है, क्योंकि उसका काम ही है जीव को संसार में फंसाना। हो सकता है मेरी पूर्व में अज्ञानवश यह दुर्वासना रही होगी, पर अज्ञानता के कारण ही यह दुर्वासना थी। प्रश्नकर्ता स्त्री है कि पुरुष है? नाम नहीं है गुरुजी। अच्छा, देखो, ये पहली बात तो यार, पुरुष साधक यदि हो तो श्री जी की बात मत करो, कन्हैया की बात करो। सीधी सीधी बात है बिल्कुल। कन्हैया की बात करो, भक्ति में आगे बढ़ोगे यदि आप पुरुष हो तो। और यदि आप स्त्री साधिका हो तो श्री जी राधा रानी की बात करो, उन्हीं की भक्ति करो, और कृष्ण की भक्ति भी कर सकते हो। लेकिन पुरुष साधक के लिए राधा रानी की भक्ति झटपट नहीं मिल सकती है, पहले कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी। और राधा रानी की भक्ति में वात्सल्य भाव सरल होता है, और माधुरी भाव जैसा सहचरी भाव है, स्वामिनी भाव है, ये सरल नहीं होता है। ये तो बहुत लंबी यात्रा के बाद ही होता है। पहले आप दास्य भाव से भक्ति करो, वात्सल्य भाव से भक्ति करो। पुरुष हो तो कन्हैया अर्थात कृष्ण की, और स्त्री आप हैं तो फिर आप राधा रानी की भक्ति करें। किंतु पहले तो आप दास्य भाव या वात्सल्य भाव से ही भक्ति का आरंभ करें। राधे राधे। गुरुदेव, क्या केवल चिंतन करने मात्र से ठाकुर जी का किसी भाव से, चाहे वो कांत भाव हो, माधुर्य भाव हो, वात्सल्य भाव हो, सख्य भाव हो, किसी भाव से केवल चिंतन करने मात्र से उनकी प्राप्ति हो सकती है? चिंतन बहुत तरह का होता है। रात दिन चिंतन बिजनेस का कर रहे हो, और आधा मिनट के लिए चिंतन भगवान का कर रहे हो तो बिजनेस की प्राप्ति होगी, भगवान की नहीं। और भगवान का चिंतन इतना जबरदस्त आपका है कि बिजनेस ही भूल गए, भगवान के लिए बिल्कुल मतवाले होकर भाग रहे उधर उधर, किसी की सुनते नहीं, किसी की परवाह नहीं, केवल ठाकुर जी से मतलब है, तो भगवान चिंतन से मिलते हैं। राधे राधे। अभिनव गुप्ता जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं और मेरा पूरा परिवार बैठकर शाम को भक्त नामावली का कीर्तन करते हैं, तो क्या इससे हमारे गृहस्थ जीवन को चलाने में दिक्कत होगी? जीवन में धन का अभाव होगा, क्योंकि परिवार को चलाने में धन की जरूरत होती है।
भगवान प्राप्त भक्तों से माया सांसारिक वस्तुएं दूर रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे भाई देखो, अम्बरीश जी कितने धनवान थे और सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करता था। जनक जी कितने धनवान थे, भगवान के भक्त थे और भगवान के कार्य में ही लगे रहते थे। और आज भी बड़े बड़े धनवान लोग भी भक्त हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का भक्त भक्ति करते ही दरिद्र गरीब भिखारी हो जाता है। अरे जो वैरागी होता है वो होता है ऐसा, और जो गृहस्थ होकर रहना चाहता है वो गरीब नहीं हो जाता। उसकी सब लक्ष्मी अर्थात सारी प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, रुपया पैसा प्रभु की सेवा में रहता है, इसलिए वो माया नहीं और लक्ष्मी बनकर उसको आनंद प्रदान करता रहता है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।